हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप क्लास 12 में हैं और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिए होंगे तो कम से कम आपको इस बात को पता होना बहुत जरूरी है कि आपके पेपर में 10 से 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे इकोनॉमिक्स में। 10 से 12 मार्क्स का न्यूमेरिकल का मतलब होता है मैथमेटिक्स से रिलेटेड। जिस तरह से हम लोग क्लास 10 में मैथ बनाते थे, ठीक इसी तरह से आपके पेपर में इकोनॉमिक्स के पेपर अगर लिए होंगे तो आपको फाइनल एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में आप लोगों का 3 क्वेश्चन पूछेगी। आप लोगों का किसमें, तो मैथ से रिलेटेड। सब्जेक्टिव की मैं बात करूं तो आपको 5 से 6 मार्क्स का आपका पूछेंगे सर मैथ से रिलेटेड, न्यूमेरिकल से रिलेटेड। तो अगर आप चाहते हैं सर हम लोगों को न्यूमेरिकल से रिलेटेड क्वेश्चन करवाइए तो मैं आज आपके सामने लेक्चर नंबर 1 लेकर आया हूं, जो बिल्कुल आप लोगों को मैं क्लास में भी बताऊंगा, साथ ही साथ मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा, उसको आपको सॉल्व करना है और जो भी राइट आंसर होगी आपको कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो मैं आज जो आपको बताने वाला बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। कितना है? लेक्चर नंबर 1। इसी तरह से अगर आप लोग चाहते हैं सर हम लोगों को इसी तरह से इकोनॉमिक्स में जितना भी वैरायटी का न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनते हैं, सारा क्वेश्चन को हम लोग को बताते रहिए। तो एक बार कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट करना ना भूलें। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है मेरे प्यारे जो भी स्टूडेंट्स क्लास 12 में हैं, एक बार आप लोग दबा करके उनको शेयर करिए, चाहे वो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस कोई भी स्ट्रीम लेकर स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि कम से कम उनको ये बात तो पता चल जाएगा कि हम लोगों के पेपर में इकोनॉमिक्स में किस तरह से मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कम से कम इस बात को अगर पता चल जाएगा, उनको अंदाजा लग जाएगा, तो वो भी 10 मार्क्स इजीली से अपने पेपर में रिजल्ट में मार्क्स छाप सकते हैं। तो आप लोग जरूर आप लोग को, जब मैं इतना आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर सकता हूं, तो आप लोग एक शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों को, उनको भी बताइएगा कि आगे और शेयर कर दीजिएगा, ताकि न्यूमेरिकल से न्यू क्वेश्चन पैटर्न पे आधारित ऐसा क्वेश्चन आपसे पेपर में छपेगी। सारा चीज मैं आपके सामने एक एक करके मैं बताने वाला हूं। तो ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। इस तरह से आपको लेक्चर 3 तक मिलेगी। ठीक है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूलिए। चलिए सबसे पहले मैं बता दूं आप लोगों का, याद रखिएगा फॉर्मूला। मैं एक चीज आपको बता दूं, फॉर्मूला आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पे फॉर्मूला मुझे लेकर नहीं आना चाहिए ना, फॉर्मूला में इसलिए मैं बता दे रहा हूं ताकि जब मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन डील करूंगा वहां पे आप लोगों को जैसे कोई भी दिक्कतें नहीं होना चाहिए। सबसे पहले याद रखिए के का मतलब एक्चुअली होता क्या है। के का मतलब होता है कॉन्स्टेंस, गुणांक होता है। तो देखिए इसका जो फॉर्मूला होता है, के का मतलब होता है के इक्वल टू 1/m। याद रखिए 1/m/PS एक फॉर्मूला होता है। और ठीक और एक फॉर्मूला होता है के इक्वल टू 1/1 - MPC। याद रखना है, ये जो दो फॉर्मूला मैं बताया हूं ना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको इंपॉर्टेंट में हम लोग काउंट नहीं करेंगे, बल्कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कोशिश करिए अपने कॉपी पे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, बेहतर होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि ये फॉर्मूला आपके पेपर में डायरेक्टली पूछा जाएगा। और एक क्वेश्चन आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, मैं कई बार इकोनॉमिक्स में बता चुका हूं, MPS + MPC इक्वल टू कितना होता है, तो 1 होता है। ये भी आप लोगों को पता होना बहुत जरूरी है। तो दो फॉर्मूला याद रखिएगा, के इक्वल टू 1/MPS, के इक्वल टू 1/1 - MPC। और ये डायरेक्ट रिलेशन पूछे जाते हैं कि MPS + MPC का मान कितना होता है, तो आपको डायरेक्टली बताना यहाँ पे होगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या और आगे बढ़े। कोई दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का रिप्लाई भी करूंगा, टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, लेकिन समझना है, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, बस आप लोगों को समझना है एक एक क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं बता दूं, अच्छा इकोनॉमिक्स का एक आप लोगों के स्पेशल कोर्स स्टार्ट किया गया है, स्पेशल बैच स्टार्ट किया गया है, जिसका फी ओनली फॉर 199 रुपीज है। अगर आप आर्ट्स लिए हैं तो उनके लिए नहीं है। अगर आप कॉमर्स और साइंस लेकर स्टडी कर रहे हैं और इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहते हो, तो इकोनॉमिक्स के स्पेशल क्लास के लिए आप लोगों को यहाँ पे आप लोगों का जैसे ही ऐप को डाउनलोड करेंगे, मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन, कौन का एप्लीकेशन को, मिसाइल क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। और डाउनलोड करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस होगी। जैसे आप बहुत सारे कोर्सेस हैं, अगर आप इकोनॉमिक्स का स्पेशल क्लास करना चाहते हैं तो यहाँ पे जाकर आप इकोनॉमिक्स में स्पेशल क्लास कर सकते हैं ओनली फॉर 199 रुपीज में। सारा चीज बताएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, चैप्टर को एक्सप्लेन किया गया है। साथ ही साथ आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन बताएगा, साथ ही साथ सिलेक्टेड क्वेश्चन, सबसे इंपॉर्टेंट बनती है ना सिलेक्टेड क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। और आप लोग अगर आर्ट्स लिए होंगे तो आर्ट्स के लिए ये आप लोगों का क्रैश कोर्स जो है, आप लोग क्रैश कोर्स को बिल्कुल आप लोग ज्वाइन करना ना भूलिए, क्योंकि क्रैश कोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। क्रैश कोर्स में ही आप लोगों को बताया जाएगा, सारा चीज आप लोगों को बताया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन, प्रीवियस से रिलेटेड, उसके बाद आप लोगों का मॉडल सेट से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए, सारा चीज आप लोग यहाँ पे बताया जा रहा है। जो भी स्टूडेंट अभी तक क्रैश कोर्स को ज्वाइन नहीं किए और आर्ट्स से लेकर स्टडी करें, कि आप ट्यूशन कर रहे हैं, कोचिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन अपने आप में कॉन्फिडेंस नहीं, अपने आप में पूरे साल भर पढ़ने के बावजूद भी कि सर हम तैयारी तो कर चुके हैं पर हमारे पेपर में किस तरह से क्वेश्चन छपेंगे हमें अंदाजा नहीं लग रहा है, तो बिल्कुल आप लोग एक बार क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके देखिए, फिर आपको पता चलेगा आप तैयारी कितना कर चुके हैं और कितना ऐसा क्वेश्चन है जो अभी तक आप पढ़ नहीं पाए हैं। ठीक है,
चलिए यहाँ पे आप लोगों का सिलेक्टेड सेट बताया जा रहा है, ऑब्जेक्टिव का अलग सेट, सब्जेक्टिव का अलग सेट, सारा चीज आप लोग यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं सर क्वेश्चन। आपके पेपर में ना इस तरह से क्वेश्चन होगी, जिसमें से मैं 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बाकी सब क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को अच्छी तरह से बताना है। देखिए यहाँ पे आपसे पेपर में पूछे गए यदि एमपीसी, देखिए क्वेश्चन एग्जाम में कैसे क्रिएट करेगी ना, कैसे न्यू पैटर्न पर आधारित होगा, वो क्वेश्चन भी मैं बताऊंगा। पैसेंस बनाकर रखिए, पहले आपको समझना जरूरी है। यदि एमपीसी का मूल्य निम्नलिखित है, मतलब एमपीसी का मान दिया हुआ है, तो गुणांक ज्ञात कीजिए। तो गुणांक मतलब आपसे के का वैल्यू आपसे यहाँ पे निकालने के लिए कह रहे हैं कि के का वैल्यू आप लोग यहाँ पे निकाल के दिखाइए। पहला ऑप्शन पे आता हूं सर हम लोग। पहला ऑप्शन पे हम लोग में अगर आपको लेके चलूं, पहला ऑप्शन देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़े या आपसे जस्ट यहाँ पे आपसे पूछे गए थे, समझिएगा। यहाँ पे आपसे पूछा किसका वैल्यू, तो बताएंगे सर एमपीसी का वैल्यू। किसका वैल्यू, एमपीसी। और हम लोग अभी जस्ट पढ़े थे सर एमपीसी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, एमपीसी का वैल्यू आपसे पूछ रहे हैं, तो एमपीसी का मतलब यहाँ पे आता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया एमपीसी, पहला क्वेश्चन आपका एमपीसी इक्वल टू 0। अब मैं लेता हूं आप लोगों का, समझिए जो दिया हुआ वो आपको अच्छी तरह से लिखना होगा। एमपीसी इक्वल टू कितना होगा, 0। ठीक है, और आपसे पूछे गए हैं कि के इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा, के इक्वल टू क्या होगा। क्लास अच्छा लगे तो मेरे लाल एक बार जरूर शेयर कीजिएगा और एक बार लाइक कीजिए। बहुत मेहनत के बाद ये मैं आप लोगों का सेशन लेकर आया हूं। अब मैं बात करूं, अगर आप पेपर में पूछा गया आपसे के का वैल्यू, आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि के इक्वल टू क्या होता है। के इक्वल टू होता है सर 1/1 माइनस एम पी सी। आप सभी को अच्छी तरह से मैंने बताया अभी जस्ट। उसके बाद आपको लिखना है के कांस्टेंट इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी का वैल्यू दिया है कितना, 0। कितना दिया है, 0। तो के इक्वल टू अगर हम लोग इस तरह से करेंगे तो 1/1 में से 0 घटाएंगे तो 1। और इस तरह से अगर मैं बात करूं आप लोगों का, तो के इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 कैंसिल हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, 1 इसका आंसर हो जाएगी। आशा करते हैं कि आप लोगों को पहला क्वेश्चन बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन हम लोग दूसरा पे आते हैं। सर ये पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूं, पहला क्वेश्चन था आप लोगों का। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा गया है क्या, तो दूसरा क्वेश्चन था आप लोगों का कि एमपीसी इक्वल टू 0.4। अब मैं आता हूं सर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है। समझिए के इक्वल टू इसका आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है के इक्वल टू के इक्वल टू का वैल्यू पूछा गया है आपसे। ठीक है, और आपका दिया हुआ है एम पी सी इक्वल टू कितना दिया है, 0.4। और इसका आपको के का कॉन्स्टेंट मतलब के का वैल्यू आपको यहाँ पे निकालना होगा। तो अभी मैंने जस्ट बताया सर के का फॉर्मूला आता है के इक्वल टू 1/1 माइनस एम पी सी। हो गया। अब के इक्वल टू जो जो दिया है बस पुट करते रहना है, 1 माइनस एमपीसी का वैल्यू दिया है, कितना दिया है एमपीसी का वैल्यू, 0.4। तो लिखेंगे सर 0.4, लिख लिए इजीली से। अब लिखेंगे सर फिर से के इक्वल टू 1/1। अब देखते सर 1 में से 0.4 को अगर घटाएंगे तो 1/0.4 से घटाएंगे तो आएगा सर 0.6। क्या आएगा, 0.6। अगर मैं बात करूं के इक्वल टू, तो देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो वहां पे 10 चिपक जाएगा, चिपकेगा ना, 10 चिपकेगा या नहीं बताइएगा, जल्दी से बताइए। के इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं या नहीं कि सर पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर में 0 चिपकेगा। अगर इतना पता नहीं तो मैट्रिक में फेल हैं आप। ठीक है, तो बताएंगे सर के इक्वल टू हम लोग जस्ट निकालें कितना, तो बोल सकते हैं सर 5, याद रखिए कितना, 5/3। कितना निकाले, 5/3। क्यों सर, तो 2 5 10 और 2 3 6, मतलब के इक्वल टू हम लोग निकाले सर कितना। तो देखिए आप इतना भी लिखेंगे तो भी इसका आंसर सही है। अगर आप चाहते नहीं सर हम इसको जाके साइड में डिवाइड करना चाहते हैं तो आप डिवाइड करके भी लिख सकते हैं। देखिए 3 कम 3, फिर 2 को यहाँ पे उतारेंगे, फिर यहाँ पे पॉइंट, फिर 0, 3 छक 18, फिर इसमें माइनस करेंगे तो फिर आएगा 0, फिर 3 छक 18, मतलब 1.666 जो है आप लोगों का आते रहेगा। ये आप लोगों का क्या हो गया, फाइनल आंसर। आपको एग्जाम में इतना सारा करना होगा तभी जाकर आपको मार्क्स मिलेगी, 2 से 3 मार्क्स जो आपके पेपर में पूछेगी, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया तो एक बार लाइक करिएगा ताकि हमें पता चलेगा ना कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा या नहीं। अब बताइए सर यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने अच्छी तरह से बताया है, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया, तीसरा क्वेश्चन दिया है कि एमपीसी इक्वल टू 1। क्या है, एमपीसी इक्वल टू 1 दिया हुआ है। चलिए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, फिर एक क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा होमवर्क के रूप में। ठीक है, समझिए, याद रखिएगा के का मान आपसे निकालने के लिए कह रहा है तो आपको लिख लेना है एमपीसी का मान आपको दिया है 1 और आपसे पूछा गया है एमपीसी का मान दिया है, तो बताएंगे सर के इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/1 माइनस एमपीसी होता है ना सर। चलिए के इक्वल टू 1/1 माइनस एमपीसी का वैल्यू दिया है सर 1 और इस तरह से बताएंगे सर के इक्वल टू, यहाँ पे देखिए 1/, क्या सर
1 में से 1 को घटाएंगे तो क्या आएगा 0। समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन को समझिए, तो फिर आप रोते रह जाएंगे। 1/1/0। ठीक है, आप बताइएगा दुनिया के किसी भी नंबर से हम दुनिया के किसी भी नंबर को हम अगर 0 से डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर आएगा अनंत। क्या आएगा? अनंत या इन्फिनाइट। याद रखिएगा अनंत, याद रखिएगा अनंत आएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर आपको बेहतरीन तरीके से बनाना है। आशा कर रहे हैं कि आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये तीसरा नंबर का क्वेश्चन था और इससे पहले हम लोग 2 क्वेश्चन देखे। एक क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है ये क्वेश्चन। कौन क्वेश्चन सर? यदि MPC का मान अगर 0.9 हो तो K का मान गुना क्या कीजिए। K का मान आपको यहाँ से फाइंड करना है। क्या करना है? K का मान आपको यहाँ से फाइंड करना है इजीली से। ठीक है, अब मैं बात करूँ आप लोगों का दूसरा में आता हूँ। दूसरा मेथड क्या हम लोगों का, ये सब हम लोगों ने डिस्कस किए। अब मैं आपको लेके चलता हूँ दूसरा मेथड। दूसरा मेथड में क्या है, वहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस किए थे MPC का मान। अब मैं आपको बता रहा हूँ MPS का मान। आप समझिए MPS का फॉर्मूला अभी जस्ट मैंने आपको बताया। सर MPS का फॉर्मूला क्या होती है? तो K = 1/1/MPS। अभी हम लोग जस्ट डिस्कस किए। समझिए यहाँ पे सारा चीज यहाँ पे मैंने बता चुका हूँ। एक बार फॉर्मूला को अपने कॉपी पे लिख लीजिए, K = 1/MPS। अब आते हैं सर फॉर्मूला को हम लोग इजीली से देख लिए। अब आते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग को जो था क्या था कि MPS = 0.6। क्या है? 0.6। चलिए देखते हैं हम लोग MPS का मान अगर 0.6 दिया है तो कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, समझिएगा। देखिए MPS = कितना दिया? 0.6 और आपसे K कॉन्स्टेंट्स का मान आपसे यहाँ पे पूछे गए हैं। अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि K = 1/, क्या होता है? MPS। अभी जस्ट मैंने बताया आप लोगों को। इसके बाद आपको क्या करना होगा, ध्यान से समझिए। K का जगह में K रखना होगा 1/, MPS का मान दिया है 0.6। क्या दिया है? 0.6। अगर मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर दूं ताकि आपको दिखने में सुविधा हो। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए K = क्या मैं लिख सकता हूँ 10 यहाँ पे 10 लिख सकता हूँ मैं 10/6। पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर जीरो चिपकेगा। अगर इतना पता नहीं है तो आप सोचिए मैट्रिक में फेल हो गए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आप ना इसको काट करके 5/3 भी लिख सकते हैं या आप इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा सर 1.666 जो है आते रहेगा। इन दोनों में से कोई भी एक आंसर लिखेंगे तो आपको सही उत्तर आपको मिल जाएगा, सही मार्क्स भी आपको मिल जाएगा। तो देखिए MPS का मान हो या MPC का फॉर्मूला हो या कॉन्स्टेंट्स का फॉर्मूला हो, आप इजीली यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं अभी बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना कि अगर आपके पेपर में रोटेट करे क्वेश्चन तो कैसे आप डील करेंगे। और एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, बाकी आप दोनों क्वेश्चन को आपको होमवर्क के रूप में मिलेगी। 0.5 है। देखिए मैं बात करूं आप लोगों का कि MPS का मान दिया है कितना, मेरे शेर नहीं हो MPS। क्लास अच्छा लगे ना देखो लाइक कीजिएगा जरूर। MPS का मान दिया है 0.5। क्या दिया है? 0.5। तो मैंने अभी जस्ट बताया सर K = 1/MPS। क्या मैं बता रहा हूं? MPS। अब बताइए सर K = फॉर्मूला होता है K/1 MPC होता है, लेकिन यहाँ पे K = होता है 1/MPS। अब बताइए सर MPS का फॉर्मूला दिया है 0.5। क्या दिया है? 0.5। इजीली से कर लेंगे। 0.5 किए सर। आप बताइए सर कांस्टेंट मतलब K = लिख सकते हैं सर कि 10/5। इजीली से हम लोग लिख सकते हैं क्योंकि देखिए पॉइंट को हटाएंगे तो यहाँ पे 0 चिपकेगा। फिर लिखेंगे K = 10/5 को जब हम लोग क्रॉस करेंगे तो आएगा सर हम लोग कितना 2 इसका आंसर होगा। कितना हो जाएगा इसका? 2 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगी। तो 2 क्वेश्चन मैंने अभी आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया हूं। आप एक बार कमेंट करिए कि सर हम लोगों को समझ में आया है या नहीं। एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, एक बार दबा करके कमेंट करिएगा। बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है ये आप लोगों को होमवर्क के रूप में है। कौन सा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क है। एक क्वेश्चन आपको बताना है, याद रखिएगा MPS = 0.75 अपने कॉपी पे सॉल्व करना है, तभी जाकर इसका उत्तर बताना है। ठीक है, और आप जरूर लिखिए कमेंट में कि सर आपने जो होमवर्क दिए हैं हम लोग बहुत खुश हो गए होमवर्क को बना करके। कम से कम इतना कमेंट करिएगा ताकि हमें पता चलेगा ना आप लोग कितना इंटरेस्ट रखते हैं। अगर इकोनॉमिक्स लिए हैं तो कितना इंटरेस्ट रखते हैं अपने आप में न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना। एक बार जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर आपने जो भी होमवर्क दिए हैं हम लोग बहुत अच्छी तरह से बनाए और सारा क्वेश्चन को मैं बेहतरीन तरीके से बनाकर आपको मैं आंसर प्रोवाइड किया हूं। बाकी मैं आंसर चेक करूंगा किसका उत्तर सही है किसका आंसर गलत होगा। तो 2 क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क मिल गया है, एक क्वेश्चन ये और एक क्वेश्चन ये। आप मैं बताऊं सर न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे छपेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनती है ना ये कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनेंगे। समझिए आप आपसे यहाँ पे बोल रहा है ना सर यदि गुणांक का मूल्य 5 है, आपसे चाहिए गुणांक का मूल्य आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। गुणांक का मूल्य मतलब आपसे यहाँ पे 5 दिया हुआ है। किसका वैल्यू सर? K का वैल्यू ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कर दिया मतलब दे दिया गया है। और आपसे पूछ रहा है ना कि
सी का मान कितना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जब भी आपसे पेपर में पूछेगी 2 मार्क्स का छपेगा। कितना मार्क्स का मेरे शेर 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। अब बताइए सर, अभी हम लोग जस्ट एक फॉर्मूला पढ़े क्या कि k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े या नहीं, यही फॉर्मूला पढ़े। तो बताइए सर k इक्वल टू 1/1 माइनस MPC का वैल्यू आपसे तो पूछा गया या नहीं, लेकिन यहाँ पे अंदाजा लगाइए, यहाँ पे आपका k का वैल्यू दिया हुआ है कितना सर 5, मेरा k का वैल्यू दिया हुआ है कितना 5 जो है मेरा k का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे हम मान लेते हैं m, समझिए MPC, इस तरह से हम बोल सकते हैं। यस या नो, जल्दी से बताएं, समझ में आ रहा है ना। ये क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट, जितना मैं क्वेश्चन बताऊं उससे सबसे ज्यादा कई गुना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। अब मैं बता दूं, आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग क्या करते हैं ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसको इससे मल्टीपल करते हैं, इनको इससे मल्टीपल करते हैं। अब क्या करते हैं सर, इनको इसके साथ मल्टीपल करते हैं, तो क्या आएगा 5 आएगा ना सर माइनस MPC इक्वल टू, अगर यहाँ पे 1 है तो 1 को 1 से मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा 1। यस या नो, जल्दी से बताइए, समझ में आ रहा है या नहीं। अब मैं बताऊं सर, याद रखिएगा माइनस MPC, देखिए माइनस MPC इक्वल टू 1, ये देखिए प्लस में है, बॉर्डर को उस पार जाएगा तो माइनस में कन्वर्ट होगा, तो लिखेंगे सर -5, लिखेंगे या नहीं, जल्दी से बताइए। मैं लिखूंगा या नहीं, एक बार जल्दी से आप लोग बताइएगा। साथ एक बार थोड़ा सा मैं छोटा कर दूं, ऊपर कर देता हूं ताकि देखने में आप लोगों को सुविधा हो, ठीक है। अब मैं लिख सकता हूं या नहीं कि माइनस MPC इक्वल टू 1 को अगर 5 से घटाएंगे तो आएगा सर 4, लेकिन माइनस में आएगा। अब देखिए ये माइनस से ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। अब बोल सकते हैं सर MPC इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, आएगा या नहीं। अब इतना आपको करना होगा, तब जाकर आपको 2 मार्क्स या 3 मार्क्स एग्जामिनर आपकी कॉपी पे देंगे। अब बताइए क्लास कैसा लगा। अच्छा, अगर अच्छा लगा तो एक बार जरूर लाइक कीजिएगा। बहुत मेहनत के बाद ये क्वेश्चन मैं आपके सामने लेकर आया हूं, और ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 1 है। क्या है? लेक्चर नंबर 1। और इसी तरह से आपको 3 लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स जो है एप्लीकेशन के माध्यम से पढ़ रहे हैं, आप लोगों को नोट्स भी वहां पे प्रोवाइड किए जाएंगे, टेंशन नहीं लेना आप लोगों को। और क्लास एक बार देख लीजिए, बाकी जो क्लासेस होगी हमारे एप्लीकेशन पे होगा, और आप लोग अच्छी तरह से देखिए। अगर समझ में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को होमवर्क जो है कंप्लीट करना है, ठीक है। होमवर्क जो मैं बताया हूँ, होमवर्क आप लोगों को सॉल्व करना। और एक बार जरूर बताइए सर, आपने जो होमवर्क दिए हैं हम लोग सॉल्व किए हैं, बहुत ही अच्छा हम लोगों को लगा, ठीक है। तो MPC का मान कितना आ जाएगा 4। तो आशा करते हैं कि अगर इस तरह से कभी भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो क्या आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं, एक बार जरूर बताइएगा। क्या आप सॉल्व कर पाएंगे या नहीं। इस तरह से अगर क्वेश्चन कभी आ जाए तो आप इजीली से इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए मिलते हैं एक नया न्यूमेरिकल के साथ, देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है जो कमेंट सेक्शन में कमेंट